हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के इलेक्ट्रिक करंट के डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.2 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर. This cell is now replaced by another cell of EMF 1.8 volt. The difference in balancing length of potentiometer wire in above condition will be. तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई उसे हम लिखेंगे। एक पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर सेल का ईएमएफ जब 1.2 वोल्ट होगा तो बैलेंस पॉइंट 36 सेंटीमीटर पे फाइंड होगा, और जब ईएमएफ 1.8 वोल्ट होगा तो उस कंडीशन में हम उसका बैलेंस पॉइंट फाइंड करके जो डिफरेंस होगा उसे फाइंड करेंगे। तो जो गिवन है उसे हम लिखेंगे E1 की वैल्यू 1.2 वोल्ट है और यहाँ पर L1 की वैल्यू ये 36 सेंटीमीटर है। E2 ईएमएफ जो दूसरी सेल का होगा ये 1.8 वोल्ट है, यहाँ पर ये L2 हम फाइंड करेंगे। फिर हमको फाइंड करना है डेल्टा एल। तो यहां पर हम फार्मूला जो ईएमएफ का रेशियो होता है पोटेंशियोमीटर वायर के लिए उसको हम अप्लाई करेंगे। ये E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 अपॉन L1 के इक्वल। E2 की वैल्यू 1.8 और E1 की वैल्यू 1.2 इज इक्वल टू L2 हमें फाइंड करना है, ये 36 सेंटीमीटर है। ये 3/2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसमें डिवाइड करेंगे 18 हो जाएगा। तो यहां से L2 की वैल्यू आएगी 54 सेंटीमीटर। अब डेल्टा एल फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो डेल्टा एल की वैल्यू होगी L2 यानी 54 माइनस 36, तो ये 18 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कॉपर वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड डायामीटर डी are joined in parallel to form a single composite conductor of resistance R. If a single copper wire of length 12 have the same resistance R, then its diameter will be. तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया 8 कॉपर वायर दिए जिनकी लेंथ L है और डायामीटर D दिया गया है। इनका 8 रेजिस्टेंस पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कैपिटल R होगी। एक सिंगल कॉपर वायर लेंगे जिसका लेंथ 12 है, उसका भी सेम रेजिस्टेंस हो, तो डायामीटर कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर हम 8 कॉपर वायर ये ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल में। देखिए ये मैंने 8 वायर लिए हैं, इन सभी की लेंथ L है और डायामीटर D। तो पैरेलल में जब कनेक्ट होंगे तो R की जो वैल्यू हो जाएगी, यहां पर रो रेजिस्टिविटी हम ले लेते हैं, L लेंथ और एरिया होगा पाई R स्क्वायर यानी पाई D/2 का स्क्वायर करेंगे D स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर 8 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ये 1/8 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा या 4 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये रो L अपॉन पाई D स्क्वायर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी अपॉन 2 और है। अब एक सिंगल वायर लेना है जिसकी लेंथ 12 है, तो उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी
ये इसके हम इक्वल कर देते हैं रो इंटू 2L अपॉन एरिया पाई, ये d डैश ले लेते हैं इसका डायामीटर, और इसको इक्वल करेंगे रो L अपॉन 2 पाई d स्क्वायर से। इसको सॉल्व करेंगे, रो से रो कैंसिल कर देंगे, L से L, पाई से पाई, ये d डैश स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। 4 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन d डैश स्क्वायर, और ये इक्वल टू होगा 1 अपॉन 2d स्क्वायर के। तो यहां से d डैश स्क्वायर जो हो जाएगा 8 इंटू 2 16d स्क्वायर की होगा, तो d डैश की वैल्यू आएगी 4d के इक्वल। तो यहां पर ये डायमीटर फाइंड करना था, तो ये वैल्यू 4d होगी, यानी ये d के टर्म में निकालना है, तो ये वैल्यू यहां पर जो आएगी ये 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट I इन द गिवन सर्किट विल बी। तो देखिए यहां पर इस सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है, और जब व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो ये बीच में जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इससे हम रिमूव कर देंगे। देखिए हम इससे रिमूव कर देते हैं, तो ये डायग्राम आएगा। 4 ओम सीरीज में जुड़ेंगे 8 ओम हो जाएगा, और ये 4 सीरीज में ऐड करेंगे 8 होगा, और 8 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो R इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 4 ओम के इक्वल। और यहां पर करंट फाइंड करना I इक्वल टू V बाई R इफेक्टिव कर देंगे, तो 40 अपॉन 4। तो यहां से जो करंट आ जाएगी I की वैल्यू 10 एम्पियर आएगी। फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। Resistances are connected in a meter bridge circuit as shown in the figure. The balancing length L1 is 40 centimeter. Now an unknown resistance X is connected in series with P and new balancing length is found to be 80 centimeter measured from the same end. Then the value of X find करना है। तो देखिए यहां पर ये मीटर ब्रिज दिया गया है, ये P रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और ये Q रेजिस्टेंस है। ये L1 लेंथ जो बैलेंसिंग लेंथ है ये 40 सेंटीमीटर है, और जब इसमें X इसके साथ में P के साथ में सीरीज में ऐड करेंगे तो ये नल पॉइंट जो होगा बैलेंस पॉइंट 80 सेंटीमीटर पे फाइंड होगा। तो यहां पर X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी इस बैलेंस कंडीशन के लिए जो यहां पर रिलेशन होगा P अपॉन 40 इज इक्वल टू Q अपॉन ये 60 बचेगी। इससे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, और जब इसके साथ में X को ऐड करेंगे सीरीज में लगाएंगे तो ये P प्लस X हो जाएगा, और जो बैलेंस पॉइंट मिलेगा वो 80 पे मिलेगा, और ये होगा Q अपॉन 20। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। इसे सॉल्व करना है, डिवाइड कर देते हैं। ये 2 टाइम डिवाइड होगा, ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो जो बचेगा इस 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, P की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस X, और ये इक्वल होगा, ये 1 अपॉन 3 बचा है, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 इज इक्वल टू 4 प्लस X। तो यहां से X की वैल्यू आ जाएगी 20 ओम के इक्वल।
तो जो X रेजिस्टेंस इस P के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू होगी 20 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द सर्किट एज शोन बिलो, द करंट आई ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में ये बैटरी को एक कनेक्ट किया गया है, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करनी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है इस क्वेश्चन में, बस केवल सॉल्व करना है कैसे, किसको कैसे कनेक्ट, मतलब सर्किट क्या बन रहा है वो केवल देखना है। तो देखिए यहां पर ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम, ये 6 ओम है। तो ये R1/R2 और R3/R4 का जो रेशियो आ रहा है वो 1/2 है, यानी ये जो सर्किट बना है ये बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज है, यानी यहां पर हम 5 ओम के रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। तो रिमूव कर देते हैं, देखिए रिमूव कर दिया हमने। तो अब जो रेजिस्टेंस आएगा ये 3 ओम ऐड हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा और यहां पर 6 को ऐड करेंगे 12 ओम होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अब इन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। ये 2 प्लस 1 3/12 यानी 1/4। तो ये R डैश की वैल्यू 4 ओम आ गई और ये इस 2 के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, तो यहां पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा ये 6 ओम हो जाएगा। 4 + 2 6। तो यहां से करंट फाइंड करेंगे, VE/R इफेक्टिव 6/6। ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू 1 एम्पियर आएगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर वायर पे है, तो जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 300 सेंटीमीटर, यहां पर पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ ली है वो 300 सेंटीमीटर ली है, is connected in series with a resistance 780 ohm and a standard cell of EMF 4 volt. A constant current flows through potentiometer wire. The length of the null point for cell of EMF 20 millivolt is found to be 60 centimeter. The resistance of potentiometer wire find करना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, ईएमएफ है इसका, ये 780 ओम का रेजिस्टेंस है और ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस हम आर लेते हैं, ये हमें फाइंड करना है। यहां पर ये बैटरी 20 मिली वोल्ट की इसके साथ ईएमएफ मेजर करने के लिए कनेक्ट की जाएगी, तो 60 सेंटीमीटर पे इसका नल पॉइंट मिलेगा। तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहां पर हम करंट जब लिखेंगे, यहां पर जो आई करंट होगी तो 4/R + 780 हो जाएगी और ये जो नल पॉइंट मिलेगा ये V 20 मिलीवोल्ट है, 10⁻³ ये I इंटू इसका रेजिस्टेंस लेंगे तो I की वैल्यू है 4/R + 780 I इंटू R रेजिस्टेंस लिखेंगे तो ये R इसका टोटल रेजिस्टेंस है, ये लेंथ है 60 और टोटल लेंथ है 300। तो इस 60 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, तो V = IR मैंने लिख दिया। इससे सॉल्व करेंगे, 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 × 5 100 हो जाएगा, यानी ये 1/10 बचेगा।
और ये इधर होगा 4R अपॉन R प्लस 780। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा R प्लस 780 इज इक्वल टू 40R। तो 780 इज इक्वल टू 39R हो जाएगा और यहां से हमको R की वैल्यू मिलेगी 780 डिवाइडेड बाई 39 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये R की वैल्यू आएगी 20 ओम। तो जो पोटेंशियोमीटर वायर होगा उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 20 ओम के इक्वल। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग कर सकते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। टू सोर्सेस ऑफ इक्वल ईएमएफ्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सोर्स आर R1 एंड R2, R1 ग्रेटर देन R2 है। If the potential difference across the source of internal resistance R1 is 0, then the value of capital R will be। तो देखिए यहां पर दो सोर्स है तो यहां पर हम दो सोर्स ड्रॉ करते हैं। ये हमने दो सोर्स लिए हैं और इसके साथ में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट है। ये E1 है, इसका रेजिस्टेंस R1, E2 ये R2, ये I करंट होगी और ये कैपिटल R है। कैपिटल R फाइंड करना है। तो यहां पर करंट की जो वैल्यू होगी I की वैल्यू E1 प्लस E2 अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगी। E इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव होगा। अब E1 के क्रॉस पोटेंशियल जो है वो 0 है तो ये हो जाएगा, इसको हम A पॉइंट ले लेते हैं, इससे B, तो ये VA माइनस VB जो होगा E1 एक मिनट यहां साइन कन्वेंशन लगा देते हैं, प्लस माइनस, तो ये होगा E1 माइनस IR1, ये 0 हो जाएगा। I की वैल्यू E1 प्लस E2 और E1 E2 इक्वल है, E1 E2 को इक्वल लिखना है। ये I की वैल्यू E1 प्लस E2 R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R1 के होगा। इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो ये E हो जाएगा और यहां पर ये 2E होगा। कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R1, ये E से E कैंसिल हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस R1, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R1 के होगा। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर इसको ट्रांसफर करेंगे तो R1 बचेगा माइनस R2। तो ये कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस R2। तो इसका जो आंसर करेक्ट आएगा वो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। A direct current of 4 ampere and an alternating current of peak value 4 ampere flows through resistance of 3 ohm and 2 ohm respectively. The ratio of heat produced in two resistance in same time interval। तो यहां पर देखिए दो करंट, एक डायरेक्ट करंट दिए 4 एम्पियर की, एक पीक वैल्यू दी है अल्टरनेटिंग करंट की, और इनमें रेजिस्टेंस जो दिए हैं 3 ओम और 2 ओम है। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये I जो DC दिया है
ये 4 एम्पियर दिया है और IAC की जो पीक वैल्यू दी है ये भी 4 एम्पियर दी है, और जो रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू है ये 3 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम। तो इक्वल टाइम में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो फाइंड करना है। तो यहां पर हम फार्मूला लगा देते हैं, H1 अपॉन H2 हीट जो प्रोड्यूस होगी I स्क्वायर 4 स्क्वायर R1 इंटू 3, और टाइम तो सेम लेना है, और इसमें जो होगा IRMS लेंगे यानी 4 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, और यहां पर रेजिस्टेंस जो है ये 2 ओम है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3, और ये होगा 16 इंटू 2, और यहां पर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 16 से 16 कैंसिल होगा, 2 से 2, तो 3 अपॉन 1 आ जाएगी वैल्यू, यानी H1 अपॉन H2 का जो रेशियो आएगा वो 3:1 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस S डैश द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड एज शोन एट पॉइंट D। ये D पॉइंट है। इफ R की वैल्यू 5.6 किलो ओम है, देन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S डैश फाइंड करना है। तो यहाँ पर मीटर ब्रिज बैलेंस में की कंडीशन में हम यहाँ पर जो फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। S निकालना है, S अपॉन R इज इक्वल टू होगा 30 अपॉन 70 के, तो यहां से S की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू R की वैल्यू 5.6 किलो ओम अपॉन 7, तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो S का रेजिस्टेंस आ जाएगा 2.4 किलो ओम के इक्वल। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। A 1 meter long copper wire carries a current 1 ampere if the cross section of wire is 2 millimeter square and resistivity of copper is 1.7 into 10 power minus 8 ohm meter. For the force experienced by moving electron in the wire। तो देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने वाला है लेकिन इतना भी नहीं है। जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिखते हैं, I की वैल्यू 1 एम्पियर दी है और एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसको हम 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। रजिस्टिविटी की वैल्यू दी है 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर, और फोर्स फाइंड करना है ये 10 पावर माइनस 23 के ऑर्डर में। तो यहां पर F निकालने के लिए Q इंटू E होगा इलेक्ट्रॉन पे। अब E निकालने के लिए रो इज इक्वल टू होता है E बाई J के इक्वल। रो की वैल्यू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 8, और J का मतलब है I अपॉन A। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, I की वैल्यू 1 और ये 2 इंटू 10 पावर माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पावर माइनस 6 ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो यानी ये वैल्यू E की आ जाएगी 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 2।
और यहाँ पर इसमें हमको F निकालना है। F इज इक्वल टू क्यू ई होगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और ये 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2/2 इसको इसमें डिवाइड करेंगे, ये 0.8 हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1.36 इंटू 10 पावर माइनस 21 आएगा और 23 के ऑर्डर में निकालना है तो 136, ये एफ की वैल्यू आएगी 136 इंटू 10 पावर माइनस 23 न्यूटन के इक्वल। तो ये वैल्यू होगी 136। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर ये डायग्राम दिया है। अब यहां पर केवल इतना ही समझना है, यहां पर इसको हम ए पॉइंट ले लेते हैं, इसे बी। तो देखिए ये वायर यहां से कनेक्ट है, तो ये ए पॉइंट से ये 9 ओम का रेजिस्टेंस देखिए डायरेक्टली कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, यानी ये ओवरऑल जो सिस्टम बनेगा यहाँ पर तीनों ही रेजिस्टेंस जो होंगे वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए इस ए पॉइंट से ये ए पॉइंट है, ये डायरेक्ट यहाँ पर वायर कनेक्ट किया गया है, तो इस पॉइंट को भी हम ए लिख सकते हैं, यानी इस ए पॉइंट से ये तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट है। और ये देखिए डायरेक्ट बी से कनेक्ट है और ये वायर यहां तक आया हुआ है, तो ये इस पॉइंट को भी हम बी लिख सकते हैं, यानी इस ए और बी के बीच में देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जब कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर आर ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम और यहाँ पर करंट निकालना है 6/3 2 एम्पियर करंट हो जाएगी। ओके